गोवा और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अब जो है थम चुका है। कल वोटिंग है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अगर बात करें मुद्दों की, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी दिखी लोगों के बीच में जाते हुए जिसने मुद्दों के ऊपर राजनीति की। मुद्दों की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको अपने चुनाव प्रचार करने के बाद, लोगों को पल्स लेने के बाद, क्या उम्मीद आपको लग रही है दोनों राज्यों? कल उत्तराखंड और गोवा के चुनाव हैं। आपके चैनल के ज़रिए मैं दोनों राज्यों की जनता से अपील करना चाहूँगा। उत्तराखंड में आपने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए। दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मौका आप आम आदमी पार्टी को देके देखिए। दिल्ली में हमने बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली में एक ईमानदार सरकार दी। एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ हम इतना अच्छा काम करेंगे उत्तराखंड के अंदर कि आप दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। गोवा में आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, 15 साल बीजेपी को दिए, कम नहीं होते। इन दोनों पार्टियों ने गोवा का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर फिर से इनको कोई किसी पार्टी को जिता दोगे, वोट दे दोगे, तो फिर ये ऐसे ही चलेगा ढर्रा, कुछ नहीं बदलने वाला। एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। जैसे दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हॉस्पिटल अच्छे किए, रोज़गार दिया, बिजली ठीक की, ऐसे गोवा में भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। बिजली, स्कूल की बात की, पानी की बात की, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने जब से बिजली और पानी फ्री देने की बात की है, इस मॉडल को और पार्टीज भी अडॉप्ट कर रही हैं। अपने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये बात लिखा भी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद बीजेपी कर रही है किसानों को, समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा कहा, और पार्टीज की हम ऐसे बात करें। आप जब लोगों के बीच में गए हैं चुनाव प्रचार के दौरान, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मुद्दे रहेंगे? क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो मुद्दे रहे हैं वो या तो ये रहे कि कौन कितना बलवान है कैंडिडेट, कौन कितना बड़ा माफिया है, किसके पास कितना पैसा है, कौन जाति पे, धर्म पे राजनीति अच्छी कर सकता है, क्योंकि मुद्दे रहे हैं ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के टाइम पे। आप मानते हैं कि ये मुद्दे लोगों के बीच में, जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनसे लोग प्रभावित होंगे? देखिए, दिल्ली में लोगों ने एक मौका दिया, पहली बार 28 सीट दी। हमने जो काम किया, उस काम की वजह से आज दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों साफ हो गए हैं। 3 चुनाव जीत चुके हैं हम। पहली बार 67 सीट दी हमें, कांग्रेस को 0 दी, बीजेपी को 3 सीट दी। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां। दूसरी बार कांग्रेस को 0 दी, बीजेपी को 8 सीट दी। तो इसका मतलब लोग चाहते हैं कि उनके बारे में बात हो, उनकी चर्चा हो। बाकी राज्यों में जब हम जा रहे हैं, मैं जब कोने कोने में भी जाता हूँ कैंपेनिंग करने के लिए, हर जगह लोग 3 चीज़ों की बात करते हैं। चाहे गोवा में चले जाओ, चाहे उत्तराखंड में चले जाओ, कि सर आपने दिल्ली में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, मुफ्त बिजली कर दी, यहाँ भी कर देना। एक भी बीजेपी ने कभी ये कहा कि हमें वोट दो, हम आपके स्कूल अच्छे करेंगे? कभी कहा? नहीं कहा। कह ही नहीं सकते। मुद्दे हैं, कह ही नहीं सकते। वो कभी करे ही नहीं उन्होंने, 70 साल में नहीं करे उन्होंने। कांग्रेस ने कभी कहा कि हमें वोट दो, हम आपके स्कूल अस्पताल अच्छे कर देंगे? कह ही नहीं सकते, करे ही नहीं उन्होंने। इतनी साल उनकी पार्टियां रही। केवल आम आदमी पार्टी इन मुद्दों की बात कर सकती है, क्योंकि हमने करके दिखाया है। बेरोजगारी और पलायन, अगर हम दोनों राज्यों की बात करें, कल वोटिंग है, जनता आपको देख भी रही है, इन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी के लिए क्या कंक्रीट प्लान है? सबसे पलायन किस वजह से हो रहा है? मैं उत्तराखंड गया था, 3 कारण है। गांव-गांव के अंदर स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, बच्चों को बाहर जाके शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो वो डंडी कंडी का सिस्टम है, कंधे पे बिठा के उनको दूर तक जाना पड़ता है। और रोज़गार नहीं है, रोज़गार की उसमें ढूंढते ढूंढते उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये तीनों ही तो चीज़ें हैं जो दिल्ली में करके दिखाई हैं हमने। स्कूल भी ठीक किए, अस्पताल भी ठीक किए। उत्तराखंड की जनता अगर हमें मौका देगी तो हम गांव-गांव के अंदर स्कूल भी, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, नए स्कूल खोलेंगे, गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और बच्चों को रोज़गार देंगे। दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को रोज़गार दिया है। गोवा की बात करते हैं। गोवा एक ऐसा राज्य रहा है जहां पे सरकार बनाना कम सीट होने के बावजूद भी एक लेबोरेटरी की तरह से उसको देखा जाता है। पिछली बार सरकार सीट कम आई थी बीजेपी की, फिर भी सरकार बीजेपी की रही। अगर जरूरत पड़ती है, अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि लोग आपको वोट करें, उत्तराखंड में भी, गोवा में, अगर गोवा में आपकी सीट्स इतनी आती है कि आपको दूसरे पार्टियों से समर्थन लेना पड़ जाए और सरकार बनानी पड़ जाए, तो क्या आप ये काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं गोवा के लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि हंग असेंबली मत बनाइए।
पूर्ण बहुमत दीजिए, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। दूसरी बात, 10 तारीख को नतीजे आएंगे और देख लेना 11 या 12 तारीख तक सारे कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाएंगे। तो जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो कतई कांग्रेस को और एमजीपी को वोट ना दें, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को वोट दें। जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो भी एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को दें, और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को वोट दें। ममता बनर्जी भी एक फैक्टर है गोवा के अंदर। आप वोट नहीं बढ़ेंगे इसमें। आपने कहा था 1% वोट शेयर है उनका, क्या वो स्टैट अभी भी वैसे? वो भी नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता उनको वोट मिलने वाले हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, हिंदुत्व की राजनीति बहुत होती है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी हिंदुत्व की बहुत बात करती है। आपके हिंदुत्व में और बीजेपी के हिंदुत्व में क्या फर्क? हमारे हिसाब से हिंदुत्व वो है जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामायण में कहा है। रामायण में उनके जो वचन है, वाणी है, वो हिंदुत्व है। वो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, ये लोग दलितों की लिंचिंग कराते हैं। वो भगवान राम ने 2 मिनट भी नहीं लगा सत्ता छोड़ने में। उनके पिताजी ने कहा अगले दिन सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला था। दशरथ जी कहते हैं 14 साल वनवास चले जाओ। वो चाहते तो बगावत कर देते, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की, वो 14 साल वनवास चले गए। ये लोग सत्ता की खातिर जो मर्जी कर सकते हैं, नफरत फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान राम का जो वाणी है वही असली हिंदुत्व है। मैं भी हिंदू हूँ। मैं लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजता हूँ। दिल्ली के लोगों को मैं, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, क्रिश्चियंस को भी, सिखों को भी, सबके लिए हमने तीर्थ यात्रा का आयोजन किया है। दिल्ली के लोगों को हम अयोध्या, शिरडी, द्वारका, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, मुस्लिम भाइयों को अजमेर शरीफ, क्रिश्चियन भाइयों को वेलंकनी चर्च, सिख भाइयों को करतारपुर साहब, हम एसी ट्रेन से भेजते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं। आना जाना खाना पीना सब फ्री होता है। और आपको देखना चाहिए जो आनंद लेके जो लोग वापस आते हैं ट्रेन में, इतने खुश होते हैं, इतने खुश हो। ये हिंदुत्व है। लोगों को खुश करना, उनके लिए स्कूल बनवाना, उनके लिए अस्पताल बनवाना, ये हिंदुत्व है। लोगों को मारना, काटना, नफरत फैलाना हिंदुत्व नहीं है। 2022 के चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इसको कुछ पार्टीज सेमीफाइनल देख रहे हैं 2024 के लिए। आम आदमी पार्टी एक नेशनल एम्बिशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से? आम आदमी पार्टी इन चुनावों को एक मौका देख रही है देश को सुधारने के लिए, इन 4 राज्यों को सुधारने के लिए। पक्ष की जगह लेंगे क्योंकि हमें कोई किसी की जगह नहीं लेनी। हमारी नेशनल एम्बिशन है, लेकिन हमारी पद की लालसा नहीं है। हमारी नेशनल एम्बिशन है कि देश सुधरे, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। दिल्ली में हमने अगर 7 साल में स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिया, तो देश के भी स्कूल ठीक हो सकते हैं। 70 साल में इन पार्टियों ने नहीं किया। जानबूझ के इन्होंने गरीब रखा है देश को, जानबूझ के इन पार्टियों ने हम लोगों को अनपढ़ रखा है। देश सुधर सकता है, हमने ये साबित कर दिया है। या तो ये पार्टियां सुधार दें, नहीं तो जनता फिर आम आदमी पार्टी को लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो एक मौका केजरीवाल ने जो नारा पंजाब में है वही नारा अब उत्तराखंड और गोवा में भी अरविंद केजरीवाल देते हुए देखना होगा कि जनता इनकी बात को कितनी देखती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।